कोई पर्सनल गाइडेंस और कोचिंग और मेंटरशिप डैश फर्क नहीं डालता है। 18 घंटे बैठना सीख ले, पहले ना अपने पिछवाड़ा को टिकाना सीख ले। 80% से ज्यादा लोगों को ना डैश फर्क नहीं पड़ता, वो सुनना ही पसंद नहीं करेंगे। आप बहुत बड़े संकट में हो, समझ गए? बहुत स्लो चल रहे हो, बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हो। ऑन एन एवरेज हम पर चैप्टर 6 से 7 मेजर टॉपिक लेके चलते हैं। जो सबसे छोटा चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन, उसमें से 6 से 7 टॉपिक हमने लेके चला। रोटेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ओ साहब गलती हो गई, 10 से मल्टीप्लाई करिए 300, और लगभग मेरे पास 300 दिन है, 300 डेज। गलती हो गई यहां भी, 300 टॉपिक है। रे ऑप्टिक्स को तो भूल ही गए, वेव ऑप्टिक्स में बहुत मेजर सेक्शन है। रे ऑप्टिक्स में तो 20 टॉपिक होगा सिर्फ रे ऑप्टिक्स में, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैट में 25 टॉपिक होगा। मैग्नेटिज्म है, मॉडर्न फिजिक्स है, सेमीकंडक्टर है, थर्मोडायनेमिक्स है, रोटेशनल मोशन है, एसएचएम है, वेव है। तो आपके टोटल 300 टॉपिक है, 300 दिन है। सुन ले ध्यान से, मोटा मोटी 300 टॉपिक है, 300 दिन है। तो एक मेजर टॉपिक पर डे कवर होना चाहिए, एक मेजर टॉपिक पर डे कवर होना चाहिए विथ थ्योरी विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। हमने सर्कुलर मोशन आपको 3 लेक्चर में, मतलब 3 दिन में ऑलमोस्ट कवर कराया है। 3 दिन में कवर कराया है, 3 दिन में 3 टॉपिक होने चाहिए, सिर्फ मैंने एक टॉपिक कराया है। मतलब 1/3 स्पीड से भी स्लो चल रहा, आप पीछे भी नहीं चल रहे। तो अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाओ, स्लो फास्ट अगर है तो अपनी ड्यूरेशन बढ़ाओ, पढ़ने का टाइम बढ़ाओ, फोकस बढ़ाओ, कंसंट्रेशन बढ़ाओ। बाकी चीजों से जब टाइम कट करके यहां पे दो, आपके पूरे 24 घंटे के समय में से ना बाकी चीजों के लिए धीरे धीरे समय काट दो। अगर तुम 10 मिनट भी इंस्टाग्राम यूज करते हो तो बंद कर दो, तुम 20 मिनट भी यूट्यूब चलाते हो तो बंद कर दो, अगर तुम आधे घंटे भी अपने दोस्तों से बात करते हो, 1 घंटे भी फैमिली से बात करते हो, बंद कर दो। और वो आधे घंटे, 1 घंटे, 20 मिनट, 25 मिनट यहां दो, नहीं तो बहुत भारी संकट में हो जाओगे। और 90% बच्चे ना लास्ट के 2 महीने 3 महीने में जाके सीरियस होते हैं। तुम अभी से जितना ज्यादा अपना टाइम पढ़ाई पे दोगे, उतनी ज्यादा कंफर्ट जोन में चलते चले जाओगे। अपने लिमिट को क्रॉस करो, तुम्हारी जो कैपेबिलिटी है उससे बाहर निकलो। कैसे निकलोगे? बहुत सारे बच्चों का, सर क्लास में तो हमें सब कुछ समझ में आ जाता है, बाद में नहीं होता। तो बाद में जो डिस्ट्रैक्शन है ना, तुम्हारा फोकस डाइवर्टेड है ना, उसको कट करो। कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे हो, छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में 10 तरह के अलग चीजें और चल रही है ना बेटा, तो तुम पक्की बात है डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। यहां पे अपनी 100% इफिशियंसी से काम नहीं कर पाओगे। और तुम अगर किसी से गाइडेंस लेने जाते हो, उसको समस्या बताते हो, देखो इस दुनिया में ना 80% लोगों को तुम्हारे प्रॉब्लम से डैश फर्क नहीं पड़ता है। इस दुनिया में 80% लोगों को तुम्हारे प्रॉब्लम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम कल को बोलोगे भी ना मेरे साथ ये समस्या थी, रिजल्ट मायने रखता है। कोई समस्या, कोई डिफिकल्टीज, कोई तुम्हारे पास साधन कम है, उनसे कोई नहीं सुनेगा। 80% लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर बचे 20% लोग तो हैं, नहीं, वो जो 20% लोग हैं वो खुश होंगे ये जान के कि तुम उस प्रॉब्लम और समस्या में हो। मैं पढ़ना बहुत चाहती हूं लेकिन मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूं। अच्छी बात है ना, तू डिस्ट्रैक्ट हो जाती है ताकि पढ़ने वाले बच्चों को फायदा मिले, तू और हो डिस्ट्रैक्ट। मेरा मन नहीं लगता है, अच्छी बात है बेटा, तेरा भी मन लगने लगेगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, अच्छी बात है। डिस्ट्रैक्शन बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, डिस्ट्रैक्शन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा तो साला कंपटीशन नहीं बढ़ जाएगा। डिस्ट्रैक्शन होना नेसेसरी है, नेसेसिटी है, होना ही चाहिए डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन अगर नहीं होगा तो दिक्कत बढ़ जाएगी पढ़ने वाले और मेहनत करने वाले बच्चों। तेरा मन नहीं करता ना, अच्छी बात है, भगवान कर रहे हैं कि तेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का। पढ़ने वाले बच्चों को तो फायदा हो जाएगा इससे। सर पढ़ना बहुत चाहती हूं लेकिन मैं, तो पढ़ना, किसने मना किया है? लेकिन मैं मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूं, मन ही नहीं करता, नींद ही आ जाता है। भाई ये भगवान का बनाया हुआ चीज है, ये होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो तू भी पढ़ लेगी तो कंपटीशन हाई नहीं हो जाएगा, रहने दे। डिस्ट्रैक्शन तो बहुत जरूरी है। और पढ़ने वाले बच्चे खुश हो जाओ, कितना डिस्ट्रैक्शन है तभी तुम्हारा कुछ हो सकता है, नहीं तो सब पढ़ने लग जाएंगे ना तो दिक्कत होगी। और टाइम नहीं मिल रहा है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। दुनिया में 80% लोगों को ना, 80% से ज्यादा लोगों को ना डैश फर्क नहीं पड़ता, वो सुनना ही पसंद नहीं करेंगे।
कोई मतलब नहीं। और सुन दूसरी बात, बचे हुए 20% को खुश होता है ये सुन के कि तुम किसी प्रॉब्लम में हो। तो तुम अपनी समस्या खुद ही समझो, खुद ही लड़ो, खुद ही आगे बढ़ो। और गाइडेंस वाइडेंस कोई काम नहीं आता है। कोई पर्सनल गाइडेंस और कोचिंग और मेंटरशिप डैश फर्क नहीं डालता है, कुछ भी फर्क नहीं डालता है। जब तुम 18 घंटे बैठना शुरू करोगे ना, सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। साले बैठने की औकात तुम्हारी 4 घंटे नहीं है। मेंटरशिप, गाइडेंस एंड पर्सनल मेंटरशिप कर दो सर, थोड़ा गाइड कर दो सर। 18 घंटे बैठना सीख ले पहले ना, अपने पिछवाड़ा को टिकाना सीख ले। 6-6 घंटे 7-7 घंटे एक सिटिंग में बैठना सीख ले, तभी कुछ काम आएगा। समझ गया? तभी कुछ काम आएगा। रोने धोने से कोई काम नहीं आएगा। और कौन सा कंटेंट कितने देर में पढ़ाना चाहिए वो मेरे से बेहतर तू नहीं जानता है, टीचर्स जानते होंगे। मैं ये नहीं बोल सकता मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन तेरे से बेहतर मैं जानता हूं, तेरे से बेहतर मैं जानता हूं। समझ गया? कितना स्पीड से पढ़ाना चाहिए, कितना कंटेंट पढ़ाना चाहिए, तेरे से बेहतर मैं जानता हूं। तो फ्रीक्वेंसी मैच करा, कोशिश कर, अपने लिमिट को पुश कर, अभी समय है। ठीक है? मोटा मोटी 300 टॉपिक 300 दिन में पढ़ने हैं। मैं अगर एक टॉपिक को 3 क्लास पढ़ा रहा हूं तो भाई साहब मैं मूर्ख हूं। चलिए